सावन में कांवड़ का महत्व। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना और भक्ति भावना का समय होता है। इस माह में एक विशेष धार्मिक परंपरा का पालन किया जाता है, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। यह परंपरा उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में विशेष रूप से मनाई जाती है। कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ एक लकड़ी की या बांस की बनी हुई दो तरफा छोटी बड़ी टोकरी जैसी संरचना होती है, जिसमें गंगा जल रखा जाता है। इसे भक्त अपने कंधे पर लेकर लंबी दूरी तय करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़िया हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, ऋषिकेश या अन्य गंगा नदी के तटों से जल भरकर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा का संबंध पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तब समस्त देवताओं और असुरों के आग्रह पर भगवान शिव ने वह विष पी लिया। इससे उनका शरीर जलने लगा और उनका ताप शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। इस घटना के पश्चात हर सावन में भक्त भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं ताकि उनका ताप शीतल रहे। एक अन्य कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लंका लाने का प्रयास किया था और यात्रा में गंगा जल लेकर अभिषेक करता रहा। यह परंपरा उसी से प्रेरित मानी जाती है। कांवड़ यात्रा की प्रक्रिया। शुरुआत। भक्त पहले व्रत रखते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और अपने शरीर और मन को पवित्र करते हैं। वे नंगे पैर यात्रा शुरू करते हैं। भक्त हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य स्थानों से गंगा जल भरते हैं। यह यात्रा कई दिनों तक चलती है। भक्त कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखते, रुकने पर स्टैंड का प्रयोग करते हैं। जल को नजदीकी शिव मंदिर में अर्पित किया जाता है। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व। यह यात्रा भगवान शिव की उपासना का सर्वोच्च रूप है। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं। मानसिक और शारीरिक शुद्धि। इस यात्रा से मन और शरीर दोनों को संतुलन मिलता है। तप और साधना का स्वरूप है यह यात्रा। सावन और कांवड़ का संबंध। सावन में सूर्य की स्थिति, मौसम की ठंडक और पावन गंगा जल का संगम इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। सावन को भगवान शिव का प्रिय माह कहा जाता है। इस महीने सोमवार का विशेष महत्व है, जिसे सावन सोमवार व्रत के रूप में जाना जाता है। कांवड़ यात्रा भी अक्सर सोमवार को समाप्त की जाती है। अब यह यात्रा अधिक व्यवस्थित हो गई है। कई स्थानों पर रुकने, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। भक्त झांकियां, भजन और डीजे के साथ भी यात्रा करते हैं। हालांकि इसे लेकर समाज में कई मतभेद भी होते हैं। पहले यह यात्रा पुरुष प्रधान मानी जाती थी, लेकिन अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। कांवड़ यात्रा के नियम। गंगा जल लेकर लौटने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। गंगा जल को किसी भी सूरत में जमीन पर नहीं रखना। सात्विक भोजन और संयमित जीवन शैली। किसी पर क्रोध न करना, अपशब्द न बोलना। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। यह यात्रा समाज में भक्ति, सहिष्णुता और सहयोग की भावना को बढ़ाती है। कांवड़ यात्रा सामूहिक रूप से होती है, जिससे भाईचारा बढ़ता है। यात्रा के दौरान छोटे दुकानदार, भोजनालय और परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यात्रा के दौरान लंबी पैदल दूरी तय करना शरीर के लिए लाभदायक होता है। संयमित जीवन शैली, नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक वातावरण व्यक्ति को मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन की एक साधना है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। सावन का महीना, गंगा जल और शिव भक्ति का संगम इस यात्रा को अत्यंत पावन बना देता है। आज जब जीवन में तनाव, भौतिकता और भाग दौड़ है, तब कांवड़ यात्रा आत्मिक शांति और दिव्यता की ओर एक कदम है। यह यात्रा हमें त्याग, सेवा, तपस्या और भक्ति का मार्ग दिखाती है, जो कि हमारे जीवन को सार्थक बनाती है।